चलिए देखिए आप लोग सर, कल हम लोग पढ़े थे पूरा कोण पढ़े हैं ना कल हम लोग। तो पूरा कोण में याद है, थोड़ा सा सूत्र जिक्र कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा पूछेंगे तो इन होगा। अगर टाइन 90 माइनस थीटा पूछा जाए तो क्या मिलेगा सूत्र इसका? कॉस थीटा होगा। अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होगा क्या? टाइन थीटा होगा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा। देखो साइन के साथ चलता है कॉस, आप कॉस के साथ साइन, ये तो एक दूसरे का है। और उसी तरह टाइन कोट के साथ होगा और कॉसेक सेक के साथ होगा। कॉसेक किसके साथ होगा? सेक के साथ होगा। चलिए तो एक्सरसाइज सभी लोग निकालिए। आप लोग आज एक्सरसाइज चालू होगा। प्रश्नावली है 8.3 है, देखिएगा। प्रश्नावली कितना है? 8.3। आप लोग सभी बीटीसी बुक निकालिए। प्रश्नावली बीटीसी सभी लोग अपना अपना बुक निकाल कर बैठिए। देखिए बोला है निम्नलिखित का मान निकालिए, बोला है ना। तो हमें लगता होगा कि पहला और दूसरा आप लोग से बन गया होगा, कल का एग्जाम्पल देखे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इसका जिक्र कर दें। तो पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है साइन 18 बटा में कॉस 72 है। तो देखिएगा यहाँ पर साइन 18 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री है। तो किसी एक को तोड़ना है हमें, तो किसे तोड़ते हैं? साइन वाला कहीं तोड़ देते हैं। तो चलिए देखिए हल करेंगे तो क्या मिलेगा? तो साइन 90 में तोड़ेंगे तो 90 में से हम कितना घटा दें? तो 18 आ जाएगा, तो 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर 72 रख दीजिए। बाटा में जो का हम क्यों लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बोलिए कॉस 72। यहाँ तक सही है? बोलिए। तो अब हम बताए होंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन क्या हो जाएगा अब? कॉस थीटा। थीटा की जगह पर कितना है? 72। यहाँ पर कितना होगा? 72। बाटा में बोलिए, बाटा में क्या है? कॉस 72। तो 72 कॉस 72, कॉस 72 खत्म हो गया। तो कितना बार काटा? एक बार में आते हैं। कितना मिलेगा? समझ में गया? अब चलिए देखिए दोनों, तो दूसरा बन जाएगा आप लोग से। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा देखिए आप लोग सभी, तीसरा कॉस 48 डिग्री है माइनस साइन 42। चलिए यहाँ पर आप लोग साइन 42 डिग्री, सही है यहाँ तक? बताइए। तो बताइए कॉस किसी एक को तोड़ना है, घटाना है, तो सेम क्या करना है? सेम त्रिकोणमिति करना है, तभी ना घटाएगा। देखिए कॉस में है, ये साइन, त्रिकोणमिति सेम है? नहीं है। त्रिकोणमिति भी सेम नहीं है और न ही थीटा ही सेम है। तो जब भी घटाना होगा, जोड़ना होगा, भाग करना होगा, तो त्रिकोणमिति और थीटा दोनों को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा, तभी जाकर आएगा। तो चलिए हम कॉस को छोड़ते हैं, साइन को तो ये आपकी मर्जी है किसको तोड़ना चाह रहा है। तो चलिए हम तोड़ते हैं किसको? हम इसको छोड़ देते हैं जो का क्यों। हाल देखिए कॉस 48 जो का क्यों। अब तोड़ेंगे इसको ना, इसे ना तोड़ेंगे। तो कॉस का कॉस, साइन का साइन है, तो 90 में तोड़ेंगे ना, तो 90 माइनस। बताइए 90 माइनस कितना घटा देंगे तो आ जाएगा 42। तो उसे नहीं पता चला, 90 में से तुरंत घटा दीजिए 42। आप पता करें कितना जो घट रहेगा वही मान यहाँ पर रख दीजिए। समझ में आया? बोलिए। तो अब बताइए यहाँ पर देखिए कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, सूत्र बन गया ना। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस होता है। तो कॉस यहाँ पर हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह पर कितना रखेंगे? 48, यहाँ पर हो जाएगा 48। समझ में आया? अब बताइए cos 48 ये भी है, cos 48 घट का क्या हो गया? आपका क्या हो गया ये? तो बोलिए आप लोग से चौथा प्रश्न बन जाएगा, बना लीजिएगा। किसी का हम नहीं बोले, शुरुआत ही बोलो किसी का आप तोड़ सकते हैं, या इससे तोड़िए या चाहे इससे तोड़िए, किसी एक को तोड़कर उसे हल कर लीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। समझ में आया? तो आप लोग जल्दी से इसे उतारिए, तब तक से हम जल्दी उतारिए।
हो गया जी। ले सकते आप लोग सभी आगे। दिखाइए सिद्ध करके एक लाना है। दूसरा काम पहला लिखा है tan 48 है, tan 48 डिग्री इंटू है tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू है tan 67 डिग्री बराबर। इसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है हल। जिन दो पूरा कोणों का योग 90 डिग्री, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है उसका मान? तो बताइए 48 और 42 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। ये दोनों मिलकर क्या होगा? 1। अब चलिए 23 और 60 90 होगा, ये भी मिलकर कितना होगा? लेकिन इस तरह से हमें हल करना नहीं है। अगर मान लेते हैं अगर यही सवाल एक न दे दे और कह दे इसका हल करके एक नंबरिया में कर दे तो किस तरह से हल करेंगे? एक नंबर में दे देगा तो अब इसे हल करेंगे तो समय लगेगा। तो इतना याद कर लेना, जिन दो कोणों का योग 90 आ जाए, जिन दो कोणों का योग 90 हो जाए तो कितना के बराबर होगा? योग के 1 के बराबर। तो चलिए हम लोग को सिद्ध करना है ना, हमें क्या करना है? सिद्ध। ये पूरा इस पक्ष को बोलेंगे बराबर है ना, बराबर के इधर वाले पक्ष को बाया पक्ष यानी LHS बोलेंगे, इधर वाले के दाया पक्ष को RHS बोलेंगे। तो चलिए हम लोग हल में LHS लिखते हैं। LHS कितना है? tan 48 डिग्री है, tan 23 डिग्री है इंटू tan 42 डिग्री है इंटू tan 67 डिग्री। ये मान है ना आपका। तो चलिए हम किसी एक को 48 का जोड़ा कौन मानना? ये है, इसका ये जोड़ा बन रहा है ना, ये 90 डिग्री बराबर है। तो किसी इससे छोड़ेंगे तो इसे तोड़ देंगे, अगर इसको छोड़ेंगे तो इसे तोड़ देंगे। समझ में आ रहा ना? तो चलिए हम क्या किए, 48 को जो का क्यों छोड़ दिए, tan 48। उसी तरह tan 23 को भी क्या कर दिए? छोड़ दिए। अब हम tan को तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे? 90 में। 90 में हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 90 में तोड़ने के लिए तो tan का तो tan रहेगा 90 डिग्री, 90 में से हम कितना घटा दें तो 42 आ जाएगा 48। यहाँ पर आप लोग 48 रखिएगा। अब इनको अब tan का tan रखिए, tan 90 में से कितना घटाइएगा तो 67 आएगा, तो माइनस रखिएगा यहाँ पर। यहाँ तक सही है आप लोगों के लिए। अब इसे जो करके उतारिए, tan का लिखेंगे tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू, देखिए यहाँ सूत्र बन गया ना, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। cot का cot हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा? cot, और थीटा का जगह पर कितना है? 48। तो यहाँ पर हम रखेंगे 48। सही है, बोलिए। अब इंटू में अब यहाँ पर थीटा tan ये भी 90 माइनस थीटा बना, tan क्या हो जाएगा? cot। तो cot थीटा की जगह पर हम कितना रखेंगे? 23। यहाँ तक सही है। अब हमें कटा छटा कर लाना है कितना? 1। अगर ये हल हो जाता है, क्या हल हो जाता है? tan इंटू cot बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये आगे सूत्र मिलेगा, तभी तो हम लिखवाए नहीं है, इसलिए इसे हम हल करेंगे किस रूप में देखिएगा आप लोग। इसे हम हल करते हैं, tan को हम तोड़ दिए किस में? cot में। cot में बदलने के लिए tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। तो 1 बटा में क्या होता है? cot। cot थीटा का मतलब कितना लिखेंगे आप? 48। इंटू इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1 बटा में बोले cot कितना होगा? tan का उल्टा क्या होता है? 1 बटा में cot। पता है पीछे cot का उल्टा क्या होता है? 1 बटा में tan का उल्टा 1 बटा में। अगर हम तुमसे पूछेंगे cot थीटा का उल्टा क्या नहीं बताएंगे तो 1 बटा में tan। समझ में आया? इंटू यहाँ पे बोलिए
कॉट है यहाँ पर, लिखिएगा यहाँ पर कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। देखिए 48 से 48 एक बार कट गया, 23 कट गया, कितना मिल गया, एक एक में गुणा करेंगे कितना मिल गया, बराबर में RHS भी कितना है, एक है, एक आगे नहीं है, बताइए। अब पता करके हम क्या लिखेंगे, बोलिए LHS बराबर RHS, दोनों मान कितना है, प्रूफ हो गया तुम्हारा ये। LHS भी एक ला दिए, RHS पहले से क्या है, दोनों मान बराबर हो गया, तो LHS RHS क्या हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। देखिए एक बार और समझ लीजिए, हम tan 48, अब हम जोड़ेंगे कौन सा त्रिकोणमिति थीटा 90 के बराबर हो रहा है। तो देख रहे हैं 48 42 के 23 67 के बराबर है, तो किसी एक को हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, इन दोनों को हम छोड़ के इसको छोड़ देंगे 90 माइनस थीटा में, इसे भी छोड़ देंगे 90 माइनस थीटा हो गया। अब जैसे जो करते हैं उतार लेंगे, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह पर 48, ये भी 90 माइनस थीटा वाला सूत्र बना है, ये क्या होगा बोलिए, कॉट 90 मान थीटा के, यानी कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह पर कितना रखेंगे हम, 48 23 डिग्री रखेंगे, 23 डिग्री। देखिए आप लोग लिखते चलिए, सही है बोलिए। अब हम क्या करेंगे, इसे कटाकर हल करना है, आगे कटाकर एक बनाना है, तो tan को हम उल्टा कर देंगे, सभी एक त्रिकोणमिति होगा तब ना कटेगा। तो बताइए भागा करने के लिए हम क्या बताए, त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देख रहिए भाग कब होगा, है कटाने का मतलब एक, कट कर ना एक आता है, जोड़ कराएगा कभी एक, घटा कराएगा कभी एक आ सकता है, लेकिन अंक तो है नहीं। अब यहाँ पर कटाने वाली बात सोचेंगे कटेगा कैसे, तो कटने का मतलब है, तो ऊपर कॉट है तो नीचे भी कॉट रहेगा, तभी आ जाके कट सकता है। तो अब देख रहे हैं tan है, tan को हम क्या कर दे, उल्टा नीचे आ जाए तो हम इसका उल्टा करेंगे। इसका उल्टा क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, 1 में कॉट, इसका भी 1 में कॉट, थीटा जो करती रहेगा 48 23 रहेगा, ऐसे जो करती हो हम क्या करेंगे, डालेंगे। तो देखिए कॉट 48 पीछे कट गया, ये नीचे है ऊपर है, ये भी कट गया, बताइए कट कर कितना, एक में गुणा करेंगे कितना आएगा, आया नहीं आया, बोलिए एक। तो बताइए LHS भी एक आ गया, RHS भी क्या है, ठीक हो गया। अब आगे देखिए, अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर प्रश्न, देखिए 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न में क्या है, cos 38 cos 52, cos 38 डिग्री cos 52 माइनस है sin 38 sin 52, यहाँ पर sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री बराबर 0। तो 0 कब आएगा, cos 38 cos 52, यहाँ पर भी cos 38 cos 52 रहेगा, घटेगा, सेम राशि में से सेम राशि घटेगा तभी नहीं आएगा। तो अब बताओ क्या निष्कर्ष निकल रहा है, अगर cos 38 है, यहाँ पर cos 52 है, तो यही मान यहाँ पर भी होना चाहिए। ये कब आएगा, जब 90 में हम तोड़ेंगे तभी आएगा। तो चलिए हम LHS को हल करेंगे, तो हल में हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर कितना लिखेंगे, बोलिए cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, माइनस लिखेंगे sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ध्यान से देखते रहिएगा, तो cos यहाँ पर लिखेंगे cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। अब इसे तोड़ेंगे, इसमें 90 में तोड़ेंगे, तो बताइएगा, तो cos लिखेंगे यहाँ sin डायरेक्ट नहीं तोड़ना है, डायरेक्ट जब सीखिएगा डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, समझ में ना। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम sin 90 माइनस कितना घटा दे तो आ जाएगा, बोलिए आप लोग, होगा ना, इंटू यहाँ पर भी लिखेंगे sin 90 डिग्री माइनस कितना होगा, 38 डिग्री, आप कितना होगा माइनस 38 डिग्री। आप देखिए, आप यहाँ पर गौर से देखते रहिएगा, जो करके उसे उतारिएगा, तो cos 38 डिग्री इंटू होगा cos 52 डिग्री माइनस sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 52 डिग्री इंटू यहाँ पर भी cos 38 डिग्री। देखो सेम आ गया कि नहीं आ गया, सेम। अब घटकर क्या हो गया ये, अतः हम लिख सकते हैं ना LHS भी RHS भी
ये दोनों कितना के बराबर, ये तो आपका क्या हो गया, समझ में आया सभी को? तो आप लोग इसी जल्दी से उतारिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी जल्दी उतारिए आप लोग। देखिए आगे क्या देना सभी, चलिए देखिए लिखा है, चलो देखिए लिखा है यदि tan 2a, देखिए प्रश्न 3 नंबर देखिए आप लोग सभी बुक में देखिए 8.3 का प्रश्न 3 नंबर देखिए, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। देखिए दिया है 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, देखिएगा आप लोग सभी लोग सब देखिए लिखा है यहाँ पर tan 2a बराबर लिखा है cot है, तो देखिए यहाँ पर cot a माइनस 18 डिग्री है। तो बताइए हम किससे आसान होता है तोड़ना, इसे तोड़ना आसान होता है कि इसे तोड़ना आसान होगा, tan को तोड़ना आसान होगा। तो tan 90 में टूटेगा तो क्या बनेगा cot, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आप हल करेंगे इसको तो क्या मिलेगा cot 90 माइनस 2a हो जाएगा। डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर करेंगे, घटाने वाला नहीं ना है कि कितना घटाएंगे, तो tan क्या हो जाएगा 90 में तोड़ेंगे तो क्या होगा cot में हो जाएगा, तो cot 90 माइनस 2a बराबर में क्या लिखेंगे cot
ए माइनस 18 डिग्री। तो कॉट से कॉट कैंसिल तो क्या मिलेगा बताइए आप लोग को, 90 डिग्री माइनस 2a अब बराबर कॉट ए, कॉट खत्म हो गया है तो यहाँ पर मिलेगा a माइनस 18 डिग्री। समझ में आया यहाँ तक बोलिए आप लोग। तो एक तरफ रहेगा 84, एक तरफ 84, एक तरफ 18 की माइनस में था, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस। तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, जब 18 इधर चला इधर का बचेगा ए। अब इस राशि में ले जाएंगे तो ये माइनस में उधर गया तो क्या हो गया प्लस 2। अब देखते रहिएगा, अब पर इससे जोड़ दीजिए, दो को एक यहाँ पे एक रहता है तो कितना हो गया 3a। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 108। अब 3 से कटा देगा, 3 के ना 3 से 36 पर ऊपर जाएगा, यानी a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। आपका क्या हो गया, किसी भी डाउट है बोलिए। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न में दिया है, क्या दिया है देखिए, tan, देखिए आप लोग यहाँ पर लिखा है tan a बराबर है cot b है। सिद्ध करना है हमें कितना लिखेगा, सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। देखिए हल, इसका हल देखिएगा आप लोग सभी, हल देखिए, इसका हल करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए। तो चलिए हम दिया से हल करेंगे। पहले हम लिखा है यहाँ पर tan a बराबर लिखा होगा cot b, किसी एक को हम क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो बताइए a तो इधर प्लस में रहेगा, तोड़ना किसे आसान होगा b को, समझ ना आएगा। तो चलिए हम tan जोग का हम क्यों छोड़ दिए, tan a बराबर, tan को cot में तोड़ेंगे 90 में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये tan बन जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस b। यहाँ तक किसी को डाउट है बोलिए। tan जो का छोड़ दिए, अब इस कॉट को बदलेंगे तो कॉट को हम 90 में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा tan मिलेगा। tan हो गया 90 माइनस थीटा की जगह पर कितना रखेंगे b, तो tan से tan कैंसिल हो गया बताइए आप लोग सभी। तो a का a हो जाएगा, यहाँ पर कितना मिलेगा 90 डिग्री माइनस b। तो a एक तरफ रहेगा तो a माइनस इधर रहेगा तो क्या होगा प्लस b, तो क्या बचेगा 90 डिग्री। यही क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया, आया कि नहीं आया। तो ये आपका क्या हो गया, तो आप लोग इससे उतारिए, तो जल्दी जल्दी उतारिए आप लोग इसे। तो आप लोग बना लीजिएगा ना, ये 5 नंबर जो 5 नंबर है तीसरा को बनेगा, 3 नंबर क्वेश्चन पर बनेगा, आप लोग इसे बना लीजिएगा। तो 6 नंबर हम बताने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग उतारिए इसे। 6 नंबर आज चैप्टर क्या कर दे, समाप्त कर दे। तब इसके बाद इस चैप्टर में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे आप लोग, एक्स्ट्रा देखिएगा, एक्स्ट्रा 2 दिन का क्लास होगा। इसमें 8.3 है ना, तो 8.3 से रिलेटेड जो प्रश्न होगा तो सब हम क्या करेंगे, आप लोग को सब हल करा देंगे।
कट है सर जब देते थे ईद के दिन जब ये बना देते थे बहुत अच्छी बात है। ईद के दिन जब रखने थे दो सभी लोग नोट कर लिए नदिया चैप्टर समाप्त हो गया। अब ज़्यादा चैप्टर नहीं पाना है अब इसके बाद अनदर भाग नहीं बनेगा। अब सब का जल्दी जल्दी बनता है। क्षेत्रमिति जो है ना जल्दी समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने कब की दिन में बात है ना एक्स्ट्रा का पढ़ाते हैं ना तो एक्स्ट्रा समय लेता है 2 दिन वही ले लेता है 2 दिन बाद पढ़ाएंगे चैप्टर समाप्त हो जाएगा नहीं हो जाएगा चैप्टर समाप्त। तो चलिए आगे देखिए आप लोग ना यहाँ हो गया देखिए आप लोग 5 नंबर बना लीजिएगा। तो लिखा है यदि ए बी सी एक देखिए 6 नंबर प्रश्न आप लोग सभी देखिए बुक में 6 नंबर प्रश्न देखिए यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण है तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बटा में 2। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में दिया है क्या ए बी और सी त्रिभुज के अंतर कोण है सिद्ध करना है यदि दिखाना है हमें क्या साइन बोलिए यहाँ पर b प्लस सी बाई 2 है कॉस ए बाई है ना। देखिए हाल अब यहाँ पर चूंकि ए बी सी त्रिभुज का कोण है चूंकि ए बी और सी त्रिभुज के अंतर कोण है ए बी सी त्रिभुज के क्या है अंतर कोण है और जब त्रिभुज के अंतर कोण है इसलिए कोण ए प्लस कोण बी लिखे ना कोण ए कोण बी कोण सी कितना के बराबर होगा 180 के बराबर। इस समझ में आ रहा है बोलिए आप लोग जब ये अंतः कोण है त्रिभुज के तो त्रिभुज के तीनों कोण कितना के बराबर 180 के बराबर। अब हमें क्या करना है बाटा में सिद्ध करने वाले को ध्यान में लेकर चलना है हमें क्या लाना है। तो बाटा में 2 होना चाहिए बाटा में 2 होना चाहिए नहीं से तब बाटा में 2 लाने के लिए 2 से क्या करेंगे सभी में हम भाग कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो चलिए 2 से इसमें भाग करेंगे। तो देखिए आप लोग सब गौर से देखिएगा बोर्ड पर a प्लस बी प्लस सी बाटा में 2 यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए 90 मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा समझ में आ रहा है ना। फिर देखिए दिमाग में सेट रखिए कि हमें बी प्लस सी ही बाटा में होना चाहिए। तो अब हम बाटा ये 2 जो है ना अलग अलग बाटा में जैसे में लिखा जाता है ए प्लस बी बाटा में 2 लिखा है ना तो इसे हम अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ए बाटा में 2 हो जाएगा प्लस बी बाटा में अगर 3 गो है तो सी बाटा में अगर हमें 2 गो का बाटा में करना है तो बी प्लस सी एक में हो जाएगा अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे ए बाटा में 2 प्लस बी प्लस सी एक साथ है इसलिए एक साथ रहेगा। आप बराबर में क्या लिखेंगे यहाँ तक सही है बोलिए। तो हमें रखना है बी प्लस सी इस साइड में बाया पक्ष में रखना है ए को विदा करना है दाया पक्ष समझ में आ रहा ना। तो आप भी लोग बताइए
यहाँ पर हम लिख सकते हैं b प्लस c बटा में 2 बराबर 90 का 90 हो जाएगा। और ये प्लस में था उधर जाएगा तो क्या होगा बोलिए, माइनस में a बटा में। यहाँ तक किसी डाउट है तो बताइए। यहाँ पर क्या है, साइन है, इसलिए दोनों तरफ साइन लगाने पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ साइन लगाने। यहाँ पर साइन लगाएंगे तो क्या होगा, b प्लस सी बाई, यहाँ पर भी साइन लगाएंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस a बटा। आप लोग देखिए सब ध्यान से, जो का टू उतार लेंगे, साइन बोलिए b प्लस सी बटा में 2, तो साइन 90 माने थीटा बन गया ना। तो साइन 90 माने थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। यहाँ पर खाली लिखेंगे cos थीटा, थीटा की जगह पर कितना है, a बटा में 2। ये आपका क्या हो गया, ऐसे समझ में नहीं आया, एक बार समझा देते हैं। देखिए आप लोग सभी देखिए, a प्लस ए बी सी त्रिभुज के क्या है, अंतः कोण है। जब त्रिभुज के अंतः कोण है तो तीनों कोणों का योग कितना के बराबर होगा, लेकिन हम सिद्ध करके लाना है बाटा में 2। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से भाग कर दे। अगर 3 आता तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 3 से भाग। समझ में आया। तो चलिए 2 है तो 2 से हम भाग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो पूरे के बाटा में 2 लगा दे, और इसके भी बाटा में 2 लगेगा। तो 2 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 90। 2 कटा देंगे इसको, इस तरह बाटा में 2 करेंगे तो बाटा में इस तरह हम 2 करेंगे तो 2 कटा देंगे कबर में 90। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं, 90। यहाँ तक सही है बोलिए। अभी हमारा सिद्ध करने वाला नहीं है, लेकिन लिखा है b प्लस सी एक साथ होना चाहिए, a अकेला। यानी अब हम क्या करेंगे, 2 को अलग अलग बांटो, भागों में क्या करेंगे, बांटो इस a b से। a बाटा में 2 हो जाएगा, b प्लस सी एक साथ बाटा में क्या हो जाएगा, 2 बराबर। अब हमें रखना है b प्लस सी बाया पक्ष में a को रखना है दाया पक्ष। सिद्ध करने को लेकर चलना है, ये नहीं कि सिद्ध करने वाला को छोड़ देना। तो चलिए b प्लस सी एक साइड में हो गया, ये प्लस में उधर गया तो क्या हो गया, ये तो कुछ आया नहीं है। देखो b प्लस सी बटन तो ये बटन तो आ गया, लेकिन फर्क अब रह गया किसका, साइन का। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन लगा देंगे। तो साइन दो, यहाँ पर भी साइन लगाएंगे, यहाँ पर भी देखो साइन लग गया। तो साइन का सूत्र नहीं बना, जो कहते उतर गया, लेकिन यहाँ पे ये सूत्र बन गया। साइन 90 माने थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, cos थीटा। तो cos हो गया a बटा, ये आपका क्या हो गया, अजय सीधे होगा नहीं आ गया सीधे, कर लीजिए इसे।
चलिए देखिए आगे कर लिए आप लोग सभी। चलिए आगे देखिए। तो 7 नंबर प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। 7 नंबर जो प्रश्न बनेगा किस पर, एग्जाम्पल जो है 11 उसी को बनेगा। चलिए देखिए हम बता देते हैं। तो दिया है 7 नंबर प्रश्न, देखिए दिया है कितना दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इससे लाना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में कोण होना चाहिए। तो इसे लाने के लिए क्या करेंगे, 90 में हम क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे। तो चलिए इसका हल करेंगे हम। क्या दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है ना। यहाँ पर सभी लोग आप लोग देखिए, उतारिए मत। साइन 67 डिग्री प्लस क्या है, कॉस 75 डिग्री। इसे साइन में 90 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, साइन 90 डिग्री में से कितना घटा दे, 67 आ जाएगा। कितना लिखेंगे, 23 डिग्री। अब प्लस कॉस 90 में से कितना घटा देंगे, 75 मिलेगा। बोलिए 15 हो गया। सही है, बताइए आप लोगों को। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, कॉस 23 डिग्री प्लस यहाँ पे भी साइन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन हो गया, थीटा का जगह पर कितना रखेंगे, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बना लीजिएगा ना। तो आज ये आपका चैप्टर का हो गया, समाप्त हो गया। कल आप लोग का हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, आप लोग एक्स्ट्रा देखिएगा। तो आज का क्लास इतना ही। देखिए विज्ञान ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे। विज्ञान जिसको पढ़ना है, जो मेरे कोचिंग में पढ़ता है, वो आकर पढ़ ले। मैथ तो पढ़ सकते हो मोबाइल से, लेकिन साइंस कैसे हो पाएगा, इसलिए साइंस का वीडियो अभी नहीं डाल रहे हैं। आप लोग आइए पढ़ने के लिए।